हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा, प्रायिकता का वीडियो बना रहे थे और बहुत दिनों से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे स्टूडेंट, क्योंकि तबीयत भी ख़राब था। और अब स्टूडेंट ये जो प्रायिकता का वीडियो है वो लगातार आएगा। और जो भी पुराने स्टूडेंट थे है ना, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, वो अच्छे से तैयार करें। बाकी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। जो भी न्यू बैच स्टूडेंट मैथ्स का वो कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा, इसलिए भी आप लोग जो भी हैं है ना, जिनका पेपर नहीं हुआ, वो अपना जो प्रायिकता कोर्स नहीं हुआ था वो कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद न्यू बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन है पहला स्टूडेंट की, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना है? 60 है, मतलब कुल विद्यार्थी 60 है, जिसमें से 20 लड़कियां हैं। अच्छा, यदि लड़कियां चुनने की प्रायिकता मैं पूछ दूं आपसे, तो 20/60 कर देंगे एक सिंपल तरीके से। ठीक, आगे चलिए। और लड़के हैं, अच्छा लड़के चुनने की यदि प्रायिकता मैं पूछ दूंगा तो 40/60 कर दोगे आप, क्योंकि 60 में से 40 लड़के हैं। 15 होशियार हैं, और यदि मैं होशियार की बात करूं, लड़के लड़की की नहीं, केवल होशियार, तो 15/60 होगा। शेष कमजोर है, मतलब 15 होशियार तो 45 कमजोर है। यदि कमजोर की बात करूंगा तो 45/60। बात को समझते चलिए, जो पूछेगा उसी को निकालना है। 10 खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी चुनने की प्रायिकता तो 10/60 हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोला? एक होशियार, मतलब होशियार यानी 15/60, लड़की यानी 20 तो 20/60, और खिलाड़ी हो तो चुनने की प्रायिकता, तो खिलाड़ी भी चुनने की प्रायिकता, तो खिलाड़ी कितने हैं? 10, तो 10/60। मतलब होशियार की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता, और खिलाड़ी जितने उनकी प्रायिकता निकालना है। 3, ठीक है, मैं मान के चलता हूं 3 घटना स्टूडेंट। खिलाड़ी होना मान लीजिए ए, होशियार होना बी, लड़की होना सी, मतलब 3 घटना है। ठीक है, तो मैं माना यहां पे लिखता हूं, माना घटनाएं, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ए एक घटना है, ये किसके लिए स्टूडेंट? मान के चलता हूं ये आपके पास लड़की के लिए, क्योंकि जिस जिसकी आवश्यकता है लड़की होना। ठीक है, बी आपके पास घटना है होशियार होना, केवल वही चीज लिख रहा हूं जो जो चाहिए, क्योंकि लड़के की आवश्यकता ही नहीं है, पूछा ही नहीं है, तो लड़के लिखना ही नहीं है। सी एक घटना स्टूडेंट, जिसको मैं मान के चलता हूं खिलाड़ी होना। क्या होना? खिलाड़ी होना। इतना क्लियर है? अच्छा, यदि मैं आपसे कह दूं नंबर ऑफ ए कितना है, तो लड़की होना यानी 20। यदि आपसे कह दूं नंबर ऑफ बी, तो कहोगे आप होशियार होना, कितने? 15 है। यदि कह दूं नंबर ऑफ सी, तो स्टूडेंट कितना? खिलाड़ी 10। और आपसे बोलूं नंबर ऑफ एस, स्पेस यानी 60, कुल कितने मतलब विद्यार्थी? तो 60 विद्यार्थी। इतना क्लियर? अब क्रम क्रम से लड़की होने की प्रायिकता, विद्यार्थी में लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता यानी घटना ए है लड़की के लिए, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? पी ए, जो हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ए का वैल्यू 20 है, और स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ एस कितना है? 60 है। यदि इसको काटा जाए तो 20 3 60, मतलब 1/3 हो गया। दूसरा, होशियार होने की प्रायिकता, होशियार होने की प्रायिकता, चलो भैया होशियार होने की प्रायिकता निकालो, यानी पीबी यानी नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है आपके पास? 15 बटे 60, यानी 15 चौको 60, तो पीबी बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। इतना क्लियर है? इतना उम्मीद है स्टूडेंट की बन जाएगा। तीसरा घटना है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी होने की प्रायिकता, खिलाड़ी होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पी ऑफ सी, तीसरी घटना है ना, तो नंबर ऑफ सी बटे नंबर ऑफ एस, यानी कितने खिलाड़ी हैं टोटल? खिलाड़ी टोटल है 10, 10/60, यानी 1/6 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब अभीष्ट प्रायिकता तीनों अपवर्जी हैं, सिंपल है। एक होशियार लड़की जो खिलाड़ी है, तो इसलिए एक होशियार होना चाहिए, होशियार, वो भी कैसी? होशियार लड़की है जो कि खिलाड़ी है, जो कि कैसी स्टूडेंट? खिलाड़ी है। प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? प्रायिकता। मतलब पी ए
BC, गुणन नियम सिंपल है बिल्कुल, गुणन नियम है ये, PA इंटू PB इंटू PC। वैल्यू पुट कर दो 1/3 गुणे 1/4 गुणे 1/6 और 4 3 12 और 12 6 72, तो 1/72 ही आपका अभीष्ट आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी स्टूडेंट, लेकिन सिंपल है, उस क्वेश्चन को समझो और आसानी से उसको सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, एक पति तथा पत्नी एक पद के 2 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित हुई, मतलब पति और पत्नी। ठीक है, आगे पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/6 है, तो दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता। बहुत ही सिंपल है प्यारे भाई, यदि मैं कह दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, चुने जाने और ना चुने जाने की प्रायिकता टोटल कितनी होती है, 1। यहां पर दोनों के पास चुने जाने की प्रायिकता देके रखिए, जबकि दोनों को ना चुने जाने की प्रायिकता निकालनी है। समझ पा रहे हैं ना बात को, मेरे थोड़ी समझिएगा। तो यदि चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है, तो ना चुने जाने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 1 में 1/4 को घटाएंगे, क्योंकि प्यारे भाइयों कोई भी घटना है, घटित हो और घटित ना हो, कुल प्रायिकता टोटल योग होता है कितना, 1। ठीक है, तो यदि घटित होने की प्रायिकता देके रखी है तो 1 में मतलब माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो घटित ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। जैसे यहाँ पे चुने जाने की प्रायिकता देके रखी है, यदि हम 1 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, 1 में घटा देंगे उसको, तो ना चुने जाने की प्रायिकता आ जाएगी। और हमको क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट कि ना चुने जाने की प्रायिकता निकालनी है, तो सिंपल तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल आपको थोड़ा सा लास्ट तक देखते रहना, समझ में आ जाएगा। आपसे मैं कह दूं कि मान लीजिए 2 घटना है A और B, तो पति के चुने जाने की, पहले पति के चुने जाने की प्रायिकता देके रखा है, पति के चुने जाने की प्रायिकता डायरेक्ट दिया है, प्रायिकता यानी मैं मान लूं PA बराबर कह दूं, तो ये देके रखा है 1/4। अब आप कहोगे कि सर पहले तो आप ABC मान, इसमें डायरेक्ट PA तो प्रायिकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी P ऑफ A 1/4। तो ना चुने जाने की प्रायिकता यदि मैं कह दूं, ना चुने जाने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रायिकता को P से, घटना घटित होने की प्रायिकता को P से, तो ना घटित होने की प्रायिकता को Q से दर्शा रहे हैं। हमने क्या कहा था, 1 में से घटा देंगे, तो क्योंकि टोटल प्रायिकता होता है 1, तो QA बराबर हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 में घटा दो तो 3/4 आ जाएगा। ये किसके चुने जाने की प्रायिकता है, पति के चुने जाने की प्रायिकता है। और अब ना चुने ये चुने जाने की प्रायिकता, ये ना चुने जाने की प्रायिकता, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता। चलो भैया, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, PB कितना भैया, 1/6। तो आपसे कहा जाए पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता, ना चुने जाने की प्रायिकता, तो क्या करोगे आप, 1 में से घटा दोगे, यानी QB निकालना है आपको, तो 1 - 1/6 करोगे, 6 कम 6 5/6, 5/6 आ गया। मतलब पति के ना चुने जाने की प्रायिकता 3/4 और पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता 5/6। अब क्या निकालना है, अतः पति और पत्नी दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता, तो यहां पर लिख दूं, दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता, ना चुने जाने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता, मतलब QAB ना चुने जाने की, तो गुणन नियम QA इंटू QV, यानी स्टूडेंट 3/4 गुणे 5/6। यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 और स्टूडेंट 4 6 24, जो कि 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24, यहीं से भी कट जाता, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 ऐसा। लेकिन ये भी आपका करेक्ट आंसर है, सिंपल है। देखिए भाई, मेथड थोड़ा सा इधर उधर रहता है प्यारे भाइयों, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो सिंपल है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लोगे। इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें,
सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आसानी से कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आज का, गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया जाता है। यहां पर 3 विद्यार्थी हो गए, अभी पति पत्नी के बीच झगड़ाएं चल रही थी, अब यहां पर 3 विद्यार्थी हो गए, हल करने के लिए दिया गया है, उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता भी देके रखी है। अब यहां पे 3 घटनाएं हैं प्यारे भाइयों, मान के चलते हैं P1 P2 P3, मतलब 3 प्रायिकताएं देके रखा है P1 P2 P3। हमको 3 मतलब घटित होने की प्रायिकता देके रखा है, तो घटित ना होने की प्रायिकता Q1 Q2 Q3 मानना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है, मानना पड़ेगा। यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अच्छा, उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता देके रखा स्टूडेंट, तो तीनों हल करने की प्रायिकता निकालना, मतलब तीनों लोग हल कर रहे हैं तो तीनों के हल किए जाने की संभावित प्रायिकता निकालना है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप कहोगे सर तीनों का प्रायिकता देके रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे में नहीं हो पाएगा। एक आपके मन में सीधा क्वेश्चन आता होगा कि तीनों का प्रायिकता दिया, तीनों अवर्जी घटना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। पहले अलग अलग इनका घटना घटित होने की प्रायिकता स्टूडेंट देके रखा है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि कितना ऐसा घटना है जो कि मतलब हल नहीं कर पा रहे, तीनों मिलाकर हल ना करने की प्रायिकता निकाल देंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, तब आएगा आंसर। पहले फटाफट अपन करते हैं, ठीक है। माना मान के चलते हैं, माना 3 विद्यार्थियों के हल किए जाने की प्रायिकता क्रमशः P1 P2 व P3। तब स्टूडेंट आपसे यदि कह दिया जाए कि P1 बराबर 1/2 कह दोगे, P2 बराबर 1/3 कह दोगे और P3 बराबर 1/4 कह दोगे, ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं यदि कह दूं तीनों विद्यार्थियों के हल ना किए जाने की प्रायिकता, प्रश्न को तीनों विद्यार्थियों द्वारा हल ना किए जाने की प्रायिकता, हल ना किए जाने की प्रायिकता देखिएगा थोड़ा सा। यदि Q1 निकालेंगे तो 1 माइनस P1 करेंगे, मतलब 1 माइनस 1/2, 2 1 कम 2, 2 में घटाएंगे तो 1/2 आएगा। यदि मैं स्टूडेंट Q2 निकालूं तो 1 माइनस P2 हो जाएगा, यदि 1 माइनस 1/3 तो 3 1 कम 3 है ना, 2/3 हो जाएगा। और इसी प्रकार Q3 निकालेंगे तो 1 माइनस P3 करेंगे, यानी 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 तो 3/4 हो जाएगा। इतना हो गया। तो तीनों के हल ना किए जाने की प्रायिकता टोटल, तो हल ना किए जाने की अभीष्ट प्रायिकता कैसे होगा स्टूडेंट? अभीष्ट प्रायिकता कैसे होगा? Q1 Q2 इंटू Q3। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 आया। अब इसके आगे स्टूडेंट क्या करना है कि प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, तो हमने बताया था ना, हल किए जाने और ना किए जाने, टोटल कितना होता है 1, क्योंकि स्टूडेंट कम से कम विद्यार्थी प्रश्न को हल कर रहे हैं, सिंपल है। तो कम से कम विद्यार्थी प्रश्न के हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देखें कि प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, प्रयत्न कर रहे हैं ना, वो सभी विद्यार्थी प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रश्न के हल करने की प्रायिकता, प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, ठीक है। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 4 1 कम 4, 3/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये तीनों प्रश्न आज आपको समझ में आए होंगे, और आगे चलकर भी डेली वीडियो आएगा मैथ्स का, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट यदि लाइट किसी भी प्रकार से है ना साथ दे दिया तो, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी लाइट ऐसा होता है कि 12 घंटे नहीं रहते तो दिक्कत हो जाती है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक जरूर करें, शेयर कर दें,
है ना। जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमारा भी आपके लिए सपोर्ट रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।